हे गाइस, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी कैट वीरावा जीत के ज़िद में। तो आज मैं गई थी काठगोदाम अपने चाचा के घर, तो वहाँ से हम जा रहे थे मुक्तेश्वर घूमने। तो मुक्तेश्वर तो हम घूम के आए, बट उससे आगे हम और भी कई जगह घूम के आए हैं। आपको दिखाते हैं, व्लॉग पे बने रहना और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो 2-3 पार्ट में हम बांटेंगे। तो हम लोग निकल पड़े हैं मुक्तेश्वर की ओर। तो सबसे पहले हम ओखलकांडा की ओर जाते हैं। वहाँ देवस्थल में सबसे बड़ी एशिया की दूरबीन है, तो उसे देखने। जाएगा तो ये मैं कह रहा था ना, पहले इसमें बैंड ऐसा था कि इसको बैक करना पड़ता था। तो ये ऊपर गाना को जाता है, तो आप हमको कहाँ को ले जाओ? आगे ले जाना 5 किलोमीटर है इसमें। और फिर यहाँ से फिर यहीं वापस आएंगे। वैसे यहाँ है क्या? ओके, नाम भी तो बता दो। ये जाड़ा पानी कहते हैं। क्या है? ये कोयलन का जंगल दिखाऊंगा जहाँ देवदार के विशाल पेड़ है। हाँ ठीक है ठीक है। जंगल को देखने मैं जब जाता था ना, वो तो नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देवस्थल परिसर पर, जो ओखलकांडा में है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं देवस्थल, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। कहाँ? सो हम मंदिर नहीं जाते हैं और मेरी हाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो मैं घंटी नहीं बजा रही हूँ। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हो रहा था हमारा थोड़ा सा फ़ोटो शूट, और इसके बगल में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन आप लोग देख सकते हैं, ये रही। तो यहाँ पे अंकल चले गए हैं पूजा करने। काफ़ी टाइम से यहाँ पंडित जी नहीं थे, तो मंदिर में दिया वगैरह कुछ नहीं जला था। वाह, यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है। तो अभी हम सबसे टॉप पे थे, जहाँ से हमारा हल्द्वानी भी दिख जाता है यहाँ पर से। इसके अंदर नहीं जा सकते। अगर बादल लगे होते ना ऊपर साहब, तो पूरा हल्द्वानी सब दिखता है यहाँ से। पूरा इतना बड़ा टॉप है, यहाँ से पूरा इलाका दिखता है। तो अब हम जा रहे हैं दूरबीन देखने। ये एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। मैंने तो पढ़ा है ना, क्वेश्चन आता है। ऑप्टिकल मतलब कि हम लाइट के उसी रीजन को स्टडी करते हैं जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, एशिया की लार्जेस्ट इमेज कि इसमें जो मिरर लगा हुआ है, प्राइमरी मिरर। मैं आपको बताता हूँ टेलीस्कोप वर्क कैसे करते हैं। किसी भी टेलीस्कोप के 2 मिरर होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। ये कितने सेंटीमीटर का है? सेंटीमीटर के लिए मीटर में है। मीटर में है ये? हाँ, ये प्राइमरी जो है ये 3.6 मीटर का है। 3.6 और ऑल ओवर एशिया में कोई भी ऐसी टेलीस्कोप नहीं है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ रेडियो टेलीस्कोप होती है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये तो ऑल ओवर एशिया से यही ऐसी टेलीस्कोप है जिसका जो मिरर है वो 3.6 मीटर उसका डायमीटर है, ठीक है। तो ठीक ये वाला मिरर का काम होता है लाइट को कैच करना है। तो रात को स्टार से या जो भी सोर्सेज हमारे हैं, हम लोग स्टार्स की ऑब्जर्वेशन लेते हैं या नेबुलास की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, किसी गैलेक्सीज की ऑब्जर्वेशन लेते हैं। गामा रे बर्स्ट होते हैं, जब स्टार टूटते हैं तो उनकी भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस स्लिट के दो में इसको स्लिट बोलते हैं, इस स्लिट को ओपन कर देते हैं। 4.2 मीटर वाइड है, इससे रोशनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे जितनी लाइटें सब बंद कर दी जाती हैं और इसको ओपन करते हो तो इसमें से फिर जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स की मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, सोर्स होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। वो आकाश में कोई भी चीज़ हो सकती है। स्टार्स होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुपरनोवा है,
उसकी लाइट यहाँ से यहाँ- सबसे पहले प्राइमरी मिरर में पड़ती सब पड़ेगी ये मिरर किसके है। ये जो अंदर ब्लैक कलर का कवर दिख रहा है ना, हाँ ये मिरर है। मिरर है। इसके ऊपर ये जो होल्स जैसे दिख रहा है ना, हाँ इसके ऊपर पड़ा होगा हाँ, यहाँ पर एक्चुएटर्स लगे हैं, वो मिरर को बैलेंस करते बैलेंस करते हुए जहाँ पे कुछ खाना है हैं। तो उसके ऊपर प्राइमरी मिरर लगे हैं। प्राइमरी मिरर सीडी जैसा होता है, गोल होता है, बीच में तो उसमें नहीं मिरर नहीं घूमता, मिरर वहीं पे रहेगा, वो नीचे वाला बीच में। तो उसमें लाइट पड़ेगी, वो लाइट उसको ऊपर मिरर है, उसको सेकेंडरी मिरर कहते हैं। तो 98 सेंटीमीटर लाइट उसमें पड़ेगी, वो जाके फिर जो मैं कह रहा हूँ कि मिरर के बीच में हो रहा है उसमें लाइट को भेजता है। और फिर वहाँ पर मिरर में जो बता रहा हूँ बोल रहा है, वो यहाँ पर पूरा हॉल है, वो लाइट पड़ती है इसमें। ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो 3 यहाँ पर पोर्ट है हमारे पास जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। एक ये मेन पोर्ट है जहाँ पर ये लगा रखे हैं हमने, एक इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अभी कोई लगाया नहीं है। एक इसके जस्ट अपोजिट है इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे हमारे पास 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम टेंस पैक कहते हैं। इसके पीछे एक लगा है उसको इमेजर कहते हैं, और एक ट्रिकैब है हमारे पास जो नीचे रखा हुआ है फ्लोर, वो चेक कर और एक एडफॉस है। तो 4 इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग यहाँ पे हमको लगाई जाती है। तो लाइट इस इंस्ट्रूमेंट पे पड़ती है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक CCD होती है, उसको हम कहते हैं चार्ज कपल डिवाइस। वो कैप्चर करता होगा हाँ, तो recording जैसे आप कैसे करता फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, तो हमारे फिंगरप्रिंट की इमेज बना देता है जो स्कैनर होता है, तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल होता है CCD का। तो CCD क्या करता है कि लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में चेंज कर देता है और इलेक्ट्रॉन्स को बाइनरी में चेंज कर देता है। तो आप कंप्यूटर में सब कंप्यूटर हाँ, सारे कंप्यूटराइज, यानी कि हमारे फ़ोन में जितना भी डेटा होता है ना, वो बाइनरी में होता है 0 1 0 1 इस फॉर्म में। तो ये भी क्या करता है, उस लाइट को बाइनरी में चेंज करता है और उसकी इमेज देता है। तो इमेज देने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेलीस्कोप में 3 एक्सिस है। पहले वाली एक्सिस ये है जो देख रहे हैं आप, ये इसको एजीमुथ एक्सिस कहते हैं। तो ये 270 डिग्री इधर घूमेगा और 270 डिग्री ये भी घूमेगा, ये घूमता है जिसका आता है। हाँ, ये भी रोटेट होगा। अगर मैं यहाँ से पूरा ऐसे आ जाऊँगा घूम के, तो ये 360 डिग्री है, ठीक है। तो ये 270 डिग्री इधर को घूम गया और 270 डिग्री इधर को घूम सकता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन पूरा नहीं घूम सकता, ठीक है, पूरा सिस्टम हमारे। और एक एक्सिस हो गई, एक ये एल्टीट्यूड एक्सिस है, ये जो पूरा है ये पूरा अभी 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री यानी कि सीधा ऐसे, ठीक है। जैसे लाइट पड़ेगा तो ऐसे ही लाइट डिपेंड करता है कि वो स्टार की पोजीशन कहाँ पर है। तो ये इतना ऐसे आ सकता है, 5 डिग्री आ सकता है। ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, और ये जो स्ट्रक्चर है वो इसको हम डोम कहते हैं। स्टडी करने की जरूरत है। ये खुलेगा ऐसा। तो ये डोम जो है ये भी पूरा घूम सकता है। ये पूरा 360 डिग्री घूम सकता क्या बात है यार। है। तो हमें अब सब अब जैसे अभी ये इसका जो स्लिट है, ये दरवाजा है बेसिकली, ये पलके हैं। बल्कि है तब तक ये नहीं खुलेगा, तब तक लाइट मिरर पे पड़ेगी नहीं, तब तो काम और नहीं उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब जरूरी थोड़ा ना स्टार्स यहाँ पर, हाँ, कहीं भी हो सकता है, आप अब घुमाएंगे जैसे कि उसको। स्टार्स यहाँ पर है, तो आप इसको ठीक जरूर है। घुमाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को और इस डोम को सिंक कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम अगर जो हमारे स्टार्स अगर यहाँ पर है तो हम स्टार की कोऑर्डिनेट कंप्यूटर्स में डालते हैं और टेलीस्कोप इधर को मूव कर देंगे, क्योंकि ये और डोम दोनों सिंक है, तो ये भी इधर को घूम जाएगा और हम उसके ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन सब नीचे से होगा, सब नीचे से। और यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से खाली मशीनें यहाँ काम आने करती की कोई ज़रूरत नहीं हैं। है, यहाँ मशीनें काम करती हैं। यहाँ सिर्फ मशीनें काम जैसे आप बच्चे सोचते हैं ना कि बड़ा है तो इसको बहुत से ये आप सिर्फ आप जिस तरह की ऑब्जर्वेशनल टेलीस्कोप होते हैं ना, आप वो यहाँ पर नहीं होगा। इस
इस टेलीस्कोप से हम जो करना आप आँखों से देखोगे ना तो आप स्टार्स की फ़ोटो नहीं ले सकते। अगर आप फोटो नहीं लोगे तो आप स्टडी कैसे करोगे? तो सभी कंप्यूटराइज हुआ ये, हाँ, सब कंप्यूटराइज ये हुआ। इंस्ट्रूमेंट लगे हैं ताकि हम उसका स्पेक्ट्रम ले सकें, सब नीचे इमेज ले सकें ताकि मुझे मेरे को चक्कर आ रहा है भाई जब ये घूम रहा है ना, ये देखो ये पूरी सेंटीमीटर 98 सेंटीमीटर लगता है। 97 है और ये 3.6 जो इसका नाम है 3.6 मीटर DOT, डेवस्टल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल हुआ है। देखने का काम सब नीचे से हुआ। अगर हम अभी देखना चाहें करंट वाला कोई चीज़ तो स्पेस पर वो यहाँ से खोलना पड़ेगा। अभी तो वैसे भी नहीं देख सकते आप क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है, तो लाइट है तब नहीं देख सकते। तो स्टार्स की लाइट इस तक पहुँचेगी नहीं, इसके सिर्फ सन की लाइट पहुँचेगी। ओहो, तभी ये रात को काम होगा। रात को काम होता है, मतलब देखने का काम इतनी हाइट पे रखा गया है। ये तो इस ऐसे रीजन पे जहाँ ज़्यादा लाइट नहीं है, लाइट जैसे इसका जो मेन ऑफिस है एरिस का वो नैनीताल हनुमानगढ़, लेकिन वहाँ नैनीताल है पास में, तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो अगर वहाँ हम इस टेलीस्कोप लगाएंगे और ऑब्जर्वेशन तो लेंगे दिक्कत हो जाएगी। वही लाइट इस तक आएगी, रात तो तक वो लाइट आएगी तो स्टार की लाइट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा और इमेज अच्छी नहीं आएगी। समझ गया मैं, समझ गया। तो आपने पढ़ाई कहाँ से करी? हल्द्वानी, कहाँ के रहने वाले? ये हल्द्वानी से। शुभ नाम क्या है? नितिन पूरा नाम? नितिन रावत। अरे यार पहाड़ कहाँ का है तुम्हारा? यही आगे कोई उगलकांडा से, अरे उगलकांडा कौन सी जगह है? यहाँ आगे पतलोर से आगे अरे मुझे अमजड़, बताओ। अमजड़। अमजड़ के हो ही रहा होता। क्या बात करते? मैं तो अमजड़ के प्राइमरी स्कूल में तक गया हूँ। अच्छा हाँ, एक रात रहा हूँ मैं। हम भी रावती हैं से, अच्छा। लेकिन हम दूसरी जगह के रावत हैं। कहाँ से? हम बेरीनाग से हैं। हाँ ये अमजड़ वाली रावत हो आप? यहाँ वहाँ जानता हूँ। हवाई में सबसे बड़ा पड़ा था मैंने पर, क्योंकि हम मैं तो जी के पढ़ता ही था तो पढ़ा था मुझे 20 साल। चलो ये एक बहुत बड़ा मेरा सपना पूरा हुआ है। बहुत सालों से पहले बोलते थे कि यहाँ से सब जगह दिखाई देता है, बहुत नीचे तक दिखता है। कितना अच्छा लग रहा है। खूबसूरत जगह है सही। देखो हमारी स्कूटी दिख रही है, इसका मतलब ये स्टार, तो उसकी इमेज दी गई है। उसका स्पेक्ट्रल इसके 4 डायरेक्शन ऐसे होते हैं। ये ध्रुव तारा है, स्वास्तिक चिन्ह जब सप्त तारा इस मंडल का आकार थोड़ा इस तरह का होता है। हाँ वो उसी की वो तरह चार direct करता है। मतलब 90 डिग्री यहाँ पर होगा, 90 डिग्री यहाँ होगा, 90 डिग्री यहाँ पर होगा, 90 डिग्री यहाँ पर होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जब उनकी पोजीशन आएगी, किस महीने में आती है ये पोजीशन मुझे पता करनी है। कैसे होगा? ये बहुत बड़ा काम है। और ये तो आप देख सकते हो, कैसे? रात को सप्तऋषि तारा दिखाई देता है। तो मैं इतना एक्यूरेट पता नहीं कर पाऊंगा ना। उसकी वो हर मतलब उसका ये है कि किस दिन वो यहाँ पहुँचता है, फिर किस दिन 90 डिग्री में पहुँचेगा, फिर किस दिन वो 90 डिग्री में पहुँचेगा, फिर किस दिन ये 90 डिग्री में पहुँचेगा। तो उसको एक मुझे लग रहा है कि कितना टाइम लगता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उससे स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। और जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है हमारे धर्म वो आप वैसे तो वो इमेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो सप्तऋषि की। हाँ वो तरह को सिखाने के लिए, और कौन से महीने में कहाँ पर है वो तो आपको मतलब नोट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस तरह यहाँ से से पता चलेगा। यहाँ यहाँ जी। ऐसा नहीं कि सप्तऋषि को देखो ये भी तारे हैं, यहाँ हमारे स्पेशल ये देख याला हाँ, क्योंकि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें लाखों करोड़ों तारे हैं। तो जो तारे आपको रात को दिखाई देते हैं, जितने भी तारे आपको रात को दिखाई देते हैं, हम उनमें से किसी को स्टडी नहीं करते। लेकिन सप्तऋषि तो ऐसा कॉन्स्टलेशन है, आप कहीं से भी देख सकते हो, हल्द्वानी से भी विजिबल है। हाँ, तो आजकल इस डायरेक्शन में वो 9-10 बजे इस डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। दूरबीन लगी हुई आकाशबाग का बाहर खड़ा होना पड़ेगा, उससे हम ज़्यादा उसका जो फील्ड ऑफ व्यू आता है वो भी जो देखता है वो बड़ा एरिया पे दिखाई देता है। ठीक है, हम छोटा एरिया देखते हैं इस तरह से। इसको फोकस बना के एक स्लैश को ये फोकस बनाता होगा वो बाहर वाइडर जा रही वो अगर देखेगा वो पूरा इतना देखा 2.3 मीटर, और एक वाइट कलर की बिल्डिंग है उसको हम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहते हैं, वो 4 मीटर का मिरर है उसमें। वहाँ भी ऐसी लैब बनी हुई है। हाँ, उसमें जो मिरर है वो लिक्विड का है, इसीलिए उसको लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहते हैं। तो आप लोगों की जो ड्यूटी लगी है ना, यहाँ शिफ्ट वाइज लगी होगी, कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 8 घंटे। फिर आप हल्द्वानी चले जाते हो? नहीं, छुट्टी होती था तो यहाँ रहने की व्यवस्था होती है, वो तो जगह तो अच्छी है। वहाँ तो लोकल का ही हुआ। मोबाइल में है रिकॉर्डिंग भी करती है। ये भाई साहब कहाँ के? अभी पहले ऊपर चल रहे जाओ, फिर चक्कर और देख लो मंदिर कहाँ पर। मेरे से तो वाली होगी ना मम्मी वाली दूर भी। आने का क्या रेट को? तो
तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं दूरबीन देख के, तो अभी हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर की ओर को। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग देखना आप मुक्तेश्वर का। तो तब तक के लिए बाय बाय।